टायर ज़्यादा नहीं चीखते हैं, ब्रेकिंग बाइट्स अच्छे से आते हैं और जब आप कहीं पर फास्ट कॉर्नरिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी ये गाड़ी स्टेबल रहती है, अपनी लेन को छोड़ती नहीं है। इसे मैं डिज़ायर से बेटर मानता हूँ। कैमरा बेस्ड इसमें अडास आता है, काम अच्छा करता है, लेकिन वो एक एक्यूरेसी आपको तब दिखाई पड़ेगी जब, क्योंकि खुले रास्ते पर माइलेज टेस्ट करके बताया तो क्या बताया, 60 तक की रफ्तार पर 2000 आरपीएम के आसपास जब आप इस गाड़ी को क्रूज कराएंगे तो आपको ये गाड़ी वो माइलेज दे जाएगी जिसकी आप कल्पना करना जरूर पसंद करेंगे। कुछ चीज़ें जो इसमें होनी चाहिए थी, जो आपको बुरा लगेगा, ये भाई आर्मरेस्ट दे दिए होते कितना ही पैसा बचा लिए होंगे लोग। मैं आपको गोवा दिखाने नहीं आया हूँ, तो गोवा अपने आप देख के जाइएगा, लेकिन जो मेरा काम है वही करने आया हूँ और इस अमेज को मैं गोवा में चला रहा हूँ। तो गोवा की सड़कें आप सबको पता है और ये जो अमेज है जो लॉन्च हुई है, बहुत ही सरल वेरिएंट इसके हैं, मतलब 3 वेरिएंट में मिल जाती है, बी, BX, ZX। कीमत 8 से शुरू होती है, 10 लाख तक जाती है, तो ये भी बहुत ही अच्छा है अगर कीमत के लिहाज से देखेंगे। एंट्री लेवल सेडान सेगमेंट में इस गाड़ी ने बड़ी कहानी कही थी, डिज़ायर के बाद में इस गाड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया था और होंडा ने न्यू अमेज में बहुत सारा काम किया है। तो कहीं कहीं से आपको सिटी नज़र आएगी, फ्रंट से रियर से लोग बोल भी रहे हैं। आपको ये क्या नज़र आती है कमेंट करके बताइएगा। मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें 1.2 लीटर का जो पेट्रोल इंजन है वो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में क्या 18.65 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे सकता है, जो कंपनी क्लेम करती है, ये बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको इसके परफॉर्मेंस के साथ साथ में ये बताएंगे कि ये गाड़ी कितना माइलेज आपको प्रैक्टिकल कंडीशन में निकाल कर दे देगी। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। तो सबसे पहले पेट्रोल फुल करवा लेते हैं ब्रिन तक और इसके बाद में लेके निकलेंगे और चलाएंगे लगभग 150 किलोमीटर, 100-150 किलोमीटर और फिर बताएंगे इसने कितना माइलेज दिया है। तो चलिए भैया शुरू कर दीजिए। और ये हम पूरा ब्रिन तक भरवाने वाले हैं। तो भैया देखिए, यहाँ तक ब्रिन तक पूरा टैंक फुल हो चुका है और शुरू में जो डलवाया था मतलब इतना ही आया क्योंकि ऑलरेडी इसका टैंक भरा हुआ था, तो इतना फ्यूल इसमें आ गया है। बेसिकली इस वाले का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि माइलेज टेस्ट में जब लास्ट में दोबारा भरवाएंगे इसमें ना, तब पता चलेगा इसने कितना माइलेज दिया है। तो चलिए लेकर चलते हैं इसे। भैया ये देखिए, मीटर हमने 0 रीसेट कर दिया है और ओडोमीटर पर 322 किलोमीटर अंकित है। नॉर्थ गोवा अभी भी सकरा है और न्यू होंडा अमेज को जब मैं अपने हॉस्टल से लेके निकला, दोबारा जब टैंक फुल करवाया था, उसके बाद से अब तक की जो जर्नी कंप्लीट की है 63.8 किलोमीटर एग्जैक्ट यहाँ पर बैठकर, जो गाड़ी माइलेज दिखा रही है 15.4 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज ये गाड़ी दिखा रही है। तो यहाँ पर जो कंडीशन मैं आपसे डिस्कस करने के लिए बैठा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि जब इतना चला लिया है थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लिया जाए। इसके बाद में मैं आपको थोड़ा बहुत जो मैंने और एक्सपीरियंस किया है गाड़ी को, कि रियर सीट पे मैं कितना कंफर्टेबल रहता हूँ और क्या क्या चीज़ें हैं, गाड़ी का परफॉर्मेंस की बात करें तो कैसी है, तो उसका जिक्र इसके जस्ट बाद में होगा। लेकिन अभी बताता हूँ जो जो कंडीशन मैंने देखा है। तो जब इस गाड़ी को लेके निकला था तो भयंकर, क्योंकि गोवा बन रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम तगड़ा चल रहा है और आपको सकरे रास्ते से जाना है, जहाँ पर कई तो रास्ते ऐसे हैं जहाँ पर 2 गाड़ियाँ आगे पीछे करके निकालनी पड़ती हैं, ऐसे वाले रास्ते थे। और वहाँ पर जो एवरेज स्पीड दिखा रहा था 20 से 25 किलोमीटर, मतलब 15 किलोमीटर का रास्ता मैंने 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर पार किया है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते भी थे, सकरे रास्ते भी थे, कई जगह बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक भी मिला, वहाँ पर रुकना भी पड़ा। और इसके बाद में जो रास्ता मैंने तय किया, मतलब इतना घटा दीजिए, 15 किलोमीटर उसमें से निकालिएगा 63.8 किलोमीटर से। इसके बाद का जो पूरा रास्ता मिला, इस सड़क आप देख रहे हैं ये वरना की सड़क है, यहाँ पर भी काफ़ी कुछ गाड़ी को चलाया और हाईवे मुझे मिला एयरपोर्ट वाला। तो कुल मिलाकर जो मेरा एवरेज स्पीड बना, क्योंकि गोवा की जो लिमिट है अधिकतर सड़कों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की लिमिट है, यहाँ पर इन्होंने दे रखी है, पर मैंने 100 भी किया कई जगहों पे। और वहाँ उस हिसाब से जो गाड़ी माइलेज दिखा रही थी 50 के आसपास, जब मैं पहुँचा था 50 किलोमीटर गाड़ी चली थी, तो वहाँ पर तो माइलेज मुझे 13-14, मतलब जब मैंने ये वाला 15 किलोमीटर का स्ट्रेच पार किया तो वहाँ से 12 से सीधा माइलेज पहुँच गया था 14, और 14 के बाद में मैंने 16 भी देखा, 16 पॉइंट कुछ किलोमीटर प्रति लीटर का भी माइलेज जब 50 पूरा किया तो वहाँ पर दिखा रही है। तो डिपेंड करता है आप गाड़ी चलाते कैसे हैं। ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आती है जो गाड़ी में चला रहा हूँ। इसे मैं CVT से बेटर मानता हूँ, इसे मैं डिज़ायर से बेटर मानता हूँ। चलाने में अच्छी है, जब आपको एक कंसिस्टेंट स्पीड मिल जाए 100 वाली, तो वहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल लगाने का भी मन करेगा और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, मतलब रिफाइनमेंट आपको इस गाड़ी में समझ में आने वाला है। ये इंजन प्रतिभाशाली है,
और इसका जिक्र करूंगा अपने परफॉर्मेंस में। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं इस गाड़ी के रियर सीट पर बैठकर जो मैंने एक्सपीरियंस किया था उसका अनुभव साझा करते हैं, और इसके बाद में कुछ परफॉर्मेंस का भी जिक्र आपसे करते हैं जो मैंने इस गाड़ी के साथ में एक्सपीरियंस किया है। न्यू होंडा अमेज में अगर आपकी हाइट 6 फीट से थोड़ी ज़्यादा होगी, 6'1", 6'2" के आसपास होगी, तो आप देखिएगा कि आप यहाँ पर ऐसे बैठेंगे। ये वाली जगह पे आपको हेडरूम थोड़ा कम लगेगा बहुत सारे लोगों का यहाँ पर, क्योंकि सर का जो बनावट होता है लोगों का अलग अलग तरीका होता है। भगवान ने सबका क्योंकि एक सांचे में तो रखा नहीं था, सब अलग अलग से आए हैं। तो यहाँ पर देखिए मुझे तो इतनी मतलब हल्की सी मामूली जगह मिल रही है, और यहाँ पर जो हेडरेस्ट दिया गया एडजस्टेबल नहीं है, अपना काम अच्छे से कर रहा है। पैर यहाँ तक फैला रखा है, अगर मैं आगे बैठूंगा तो ये वाला एडजस्टमेंट मेरी सीट का होगा, बट फिर भी सफिशिएंट लेग रूम यहाँ पर मिल रहा है, और यहाँ पर थाई सपोर्ट भी अच्छा मिल रहा है, और यहाँ पर ये आर्मरेस्ट दिया गया है, और ये वाला हाथ यहाँ पर आ जाएगा। हालांकि सॉफ्ट टच आपको कहीं नहीं मिलता है, पर जब आप लंबी दूरी की यात्रा करेंगे तो थोड़ा मन करेगा कि इस तरीके से पैर कर लें, और पैर इसमें हल्का सा सीट में चला जाएगा और एक आपको सुकून दे जाएगा। यहाँ से बैठकर बाहर जो दिख रहा है वो अच्छा लग रहा है, इस विंडो से बाहर का नज़ारा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर जिस तरीके का केबिन में स्पेस नज़र आ रहा है वो इस कलर के बदौलत है, जिस तरीके का कलर रखा है सीट का। ये फैब्रिक अच्छी है, कुशनिंग भी इसकी अच्छी है, और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है। अगर कोक वगैरह पीते हैं तो यहाँ पर रख लीजिएगा, और इस तरीके से बैठकर 2 लोग बढ़िया से ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 लोग। अगर आप ज़्यादा बंदे बैठने की कोशिश करोगे तो सबका कंफर्ट एक साथ चला जाएगा। गोवा में हूँ, गर्मी तगड़ी है तो एसी बढ़िया काम करना चाहिए, और ये एसी अपना काम अच्छे से कर रहा है, और रियर एसी वेंट इसमें आ गया है, तो ये चीज़ आपको अच्छी लगने वाली है। और यहाँ पर देखिए तीनों सीट बेल्ट, मतलब तीनों बंदों के लिए सीट बेल्ट की व्यवस्था दी गई है, और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट वगैरह सब कुछ इस गाड़ी में आता है। तो यहाँ पर बैठकर बस यही चीज़ बोलूँगा कि अगर आपको कंफर्ट चाहिए, बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 के ऊपर आप नहीं जा सकते हैं, तो ये गाड़ी आपको बहुत कुछ दे जाती है, इतना कुछ दे जाती है जहाँ पर आपके सेडान वाला सपना जो आपने बनाया था वो ज़रूर पूरा हो जाएगा। लेकिन अब डिज़ायर से अगर कंपेयर करके देखेंगे तो आपको बताओ, डिज़ायर में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, लेकिन अगर कंफर्ट की बात करेंगे तो कंफर्ट आपको थोड़ा सा बेटर और अच्छा लगने वाला है इस वाली गाड़ी में। मुझे पक्का पता है आप मेरी बात से एग्री करेंगे, और नहीं भी एग्री करते हैं तो कमेंट करके बताइए कि जो मैं बात बता रहा हूँ क्या आपको कहीं से फिट बैठता हुआ नज़र आ रहा है। तो चलिए भैया, अब इस गाड़ी में मैं थोड़ा परफॉर्मेंस का पार्ट आपको बताता हूँ कि मैंने इसके साथ जो जिया है वो वाला परफॉर्मेंस कैसा रहा है इस गाड़ी का। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ परफॉर्मेंस की जो मैंने इस अमेज से एक्सपीरियंस किया है। एक साइलेंट केबिन आपको मिलता है, सबसे पहले इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस गाड़ी से बहुत सारी चीज़ें मैंने देख ली हैं, जी ली हैं। जिसे बोलते हैं ट्रैफिक, वो गोवा में एक्सपीरियंस कर लिया है। जिसे बोलते हैं हाईवे, वो देख लिया है। जिसे बोलते हैं परफॉर्मेंस का 0 to 100, वो भी देख लिया है। और उसके बाद में मैं आपको बता सकता हूँ कि परफॉर्मेंस वाइज कैसी है। तो जिसने पहले अमेज चलाई है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन का एक्सपीरियंस किया था, तो ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलने वाला है, लेकिन इस गाड़ी में बैठने के बाद एक फील थोड़ा आपको जरूर 100% अलग मिलने वाला है। पिकअप हमेशा अच्छा था इसका, और एक लेवल पे अगर सीबीटी और मैनुअल में अगर कंपेयर करेंगे तो दोनों मैंने चलाया है, उस हिसाब से बता दूं कि सीबीटी आपको थोड़ी सी थकी हुई नज़र आएगी, लेकिन वहाँ पर आपको माइलेज अच्छा मिल जाएगा। उसका फ़ायदा ये वहाँ पर ये होने वाला है। लेकिन इस मैनुअल से क्या माइलेज मिलेगा ये वीडियो के लास्ट में आपको हम बता देंगे, जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा रन, क्योंकि ये मुझे लगता है 40, 50, 60 किलोमीटर और चलाना है। तो 100, 120 किलोमीटर जितनी भी चलेगी ये गाड़ी, उसके बाद में आपको बता देंगे कितना माइलेज इसने दिया है, तो वो आपके सामने 100% आ जाएगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहते हैं, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है, रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है, सपोर्ट करता है। और मैं शुरुआत कर रहा हूँ इसके अडास से। तो अगर अडास की बात करेंगे तो अडास लेवल 2 इसका कैमरे वाला है, कैमरा बेस्ड इसमें अडास आता है, काम अच्छा करता है, लेकिन वो एक एक्यूरेसी आपको तब दिखाई पड़ेगी जब आप एक निरंतर स्पीड पर चल रहे हैं और मार्किंग अच्छी है रोड की। तो मैंने देखा जब गोवा एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था, जो डेवोलिम है उस तरफ, तो वहाँ पर मैंने उसे एक्सपीरियंस किया। इसका काम मुझे ठीक लगा, मतलब ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री था, बट हाँ अच्छा था। जितने भी फीचर्स इसके दिए गए हैं परफेक्टली अपना काम कर लेते हैं। लेकिन अगर रडार से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर रडार बेस्ड जो अडास होते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है। और कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया अगर ये शीशा गंदा हो जाए तब भी वो काम नहीं करता है सही से, तो वो कभी जब मौका मिलेगा दोबारा एक्सपीरियंस करेंगे। हालांकि एलिवेट में हमने उसे एक्सपीरियंस कर लिया था। इस गाड़ी में एलिवेट सामने से नज़र आती है, इस गाड़ी में होंडा सिटी पीछे से नज़र आती है, और एक अच्छे से रिजेंबल होती है, जो कि गलत बात नहीं है। अच्छी बात है कि आपको एक ही गाड़ी में 2 गाड़ियों का फील मिल रहा है, और वो भी होंडा के परिवार का। तो होंडा पर अगर भरोसा रहा है तो इसके इंजन पर क्यों भरोसा करना चाहिए। एक तो भैया जब आप इसे चलाना शुरू करोगे
तो पिकअप अच्छा मिलेगा। लेकिन शिफ्टिंग अगर आप मैनुअल चला रहे हो तो शिफ्टिंग आपको बार बार करनी पड़ती है, खास करके जब आप ट्रैफिक में रहेंगे। जब आप कोई चढ़ाई चढ़ा रहे होंगे तभी वहाँ पर आपको शिफ्टिंग का सहारा लेना पड़ेगा। बार बार शिफ्टिंग, ये नहीं कि आपने थर्ड गियर में डाल दिया वो लगेगा कि भैया चढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपको डाउन शिफ्ट करना ही पड़ेगा। परफॉर्मेंस माइलेज वाला कहाँ पे निकलता है, तो इस गाड़ी को जो मैंने ज़्यादातर चलाया है 60 से 70, कई जगह पे जब मौका मिला तो वहाँ पर 100 वगैरह भी किया है। 100 की रफ्तार पर भी हमने इसे चला के देखा है। लेकिन 100 वाली रफ्तार सिर्फ कुछ वक्त का था, मतलब 10 मिनट भी नहीं था अगर मैं बोलूँ तो सही हुआ, क्योंकि गोवा में जो लिमिट है 60 वाली, उसके आगे जाने का मौका भी नहीं मिलता, सड़कें भी नहीं है, बहुत सकरी सकरी सड़कें हैं। 60 तक की रफ्तार पर 2000 आरपीएम के आसपास जब आप इस गाड़ी को क्रूज़ कराएंगे तो आपको ये गाड़ी वो माइलेज दे जाएगी जिसकी आप कल्पना करना ज़रूर पसंद करेंगे, मुझे लगता है। क्योंकि बहुत सारे लोग गाड़ियाँ ऐसी ख़रीदना चाहते हैं जिससे उनको बढ़िया माइलेज मिल जाए, और वहाँ पर ये गाड़ी उनको अच्छी लगने वाली है। इसका जवाब मैं लास्ट में दूंगा, क्योंकि ये इस गाड़ी को मतलब हाईवे का जब ये रन पूरा होगा तो मुझे लगता है हाईवे 50% होगा, और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक और जो बहुत सकरे वाले रास्ते हैं ट्रैफिक वाला मान लीजिए 50% होने वाला है, जिसे आप प्रैक्टिकल कंडीशन कहते हैं। क्योंकि जब गाड़ी का माइलेज टेस्ट मैं करता हूँ तो वहाँ पर ये नहीं देखता हूँ कि एकदम खुले रास्ते मिल जाएँ, क्योंकि खुले रास्ते पर माइलेज टेस्ट करके बताया तो क्या बताया। अगर माइलेज देखना है तो उस कंडीशन में टेस्ट किया जाए जहां पर आप गाड़ी को चलाते हैं। तो कंडीशन कौन सी होती है, आप गाड़ी लेते हैं, ट्रैफिक से जूझते हुए अपने ऑफिस पहुंचते हैं, अगर वो वाला कंडीशन में आपको मैं इसका माइलेज बताऊंगा तो वही माइलेज आपको एक्यूरेसी से मिलेगा भी और आपको अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिकल कंडीशन में लास्ट में वीडियो के माइलेज देखने को मिलेगा, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन माइलेज डिपेंड करता है आप गाड़ी चलाते कैसे हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें, मैं जब 0 to 100 कर रहा था तो जो शिफ्टिंग मतलब पहले गियर में 50 पार कर जाती है, दूसरे गियर में 80 पार कर जाती है, इसके बाद में 100 कर जाती है। अच्छा लगेगा, मतलब जब आप करने की कोशिश करोगे तो अच्छा लगेगा। ये परफॉर्मेंस कार नहीं है, ये भी जहन में रखिएगा, पर फिर भी आपके लिए छोटा सा टेस्ट करने की कोशिश की जिससे आपको समझ में आए। टायर ज़्यादा नहीं चीखते हैं, ब्रेकिंग बाइक्स अच्छे से आते हैं, और जब आप कहीं पर फास्ट कॉर्नरिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी गाड़ी स्टेबल रहती है, अपनी लेन को छोड़ती नहीं है। केबिन इंसुलेशन बना रहता है 100 की रफ्तार तक भी, और अच्छा लगने वाला है। इस लेवल की गाड़ी में अगर आपको बाहर की आवाज़ रोड की कम पता चले तो वो चीज़ 100% पीठ थपथपाने वाली हो जाती है, और ये आपको अच्छा लगेगा। कंपेयर करके देखेंगे अगर इसके जो कंपटीशन में आती है, डायरेक्ट कॉम्पीट करती है डिज़ायर से, तो कई मामले में डिज़ायर से थोड़ी बेहतर लग सकती है, और कई मामले में डिज़ायर इससे बेहतर लग सकती है। और उसका मौका जब मिलेगा हम कंपैरिजन टेस्ट करेंगे तो वहाँ पर बताएंगे कौन सी गाड़ी बेटर है, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा वेट। और चीज़ें जो इसमें मुझे अच्छी लगी, यहाँ पर एक आता है कैमरा, लेन वॉच कैमरा लेफ्ट हैंड के साइड का रास्ता आपको दिखाता है। मतलब अगर आपको समझ नहीं आ रहा है पीछे से कौन जा रहा है, इससे आप जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो ऑन कर दीजिएगा, छोटा सा बटन दिया है वो शुरू हो जाता है, पीछे दिखा देता है कौन चल रहा है, और क्वालिटी उसकी अच्छी मिलती है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है। यूटिलिटी स्पेस वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। एसी का कूलिंग गोवा के कंडीशन में जब गाड़ी चला रहा हूँ तो ये बताना ज़रूरी है, और वो कहीं से आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। सेफ्टी के लिहाज से 6 एयरबैग इसमें स्टैंडर्ड है। साउंड क्वालिटी डिसेंट है, अच्छा लगेगा। मतलब मुझे नहीं पता आप किस तरह के म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, बट मेरे 90s 80s और आजकल के भी कुछ गाने मुझे अच्छे लगते हैं, उनको तो बड़े अच्छे से बजाया इसने और अपना ये काम कर देती है। तो वहाँ पर कोई कंपटीशन में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इस लेवल पे जिसके लिए आप जो है 8 से 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, ये गाड़ी अपना काम कर देती है। मुझे सबसे अच्छा लगता है होंडा में ये कि भैया ये ज़्यादा ना इधर उधर की चीज़ें नहीं देते हैं अपनी गाड़ी में। मतलब वेरिएंट सिंपल रखते हैं, वी BX ZX किसको बता सकते हैं। अब बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, इतने वेरिएंट दे देंगी कि उसके लिए हमें भी पढ़ाई करनी पड़ती है, मतलब भूल जाते हैं कि इस वेरिएंट में क्या आता है। वो बहुत बड़ी लिस्ट होती है। उस लिहाज से भी ये चीज़ें अच्छी मिलेगी इस गाड़ी में। फीचर्स भी अच्छे मिल जाते हैं, काम के जितने भी फीचर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। जैसे मुझे मोबाइल चार्ज करना था तो वायरलेस पैड दे दिया है, वहाँ पर आराम से चार्ज होती जा रही है। स्टीयरिंग फीडबैक भी बना रहता है, वो भी आपको अच्छा लगेगा। और कुल मिलाकर ओवरऑल अगर एक गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, अभी भी सेडान पसंद है और ये बजट आपको आ रहा है, तो मुझे लगता है उस तरफ ये आपको अग्रसर करती है कि बस जाइए और ख़रीद लीजिए। अब इसके बाद में क्या करना है मुझे, मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस की है। तो जब आप किसी स्पीड ब्रेकर से निकलते हैं तो सस्पेंशन सेटअप अच्छा है। उबड़ खाबड़ रास्ते को पार कर रहे होते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में नहीं, नॉर्मल कंडीशन में, तो इस गाड़ी में बना रहता है, मतलब शांति बनी रहती है, बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होती है। लेकिन अगर रास्ता ज़्यादा ख़राब हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, वो 100% श्योर है भाई। ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी गाड़ी, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो नॉर्मल कंडीशन होते हैं रास्ते वाले, उसका सामना अच्छे से कर लेती है और इसका ग्रिप बना रहता है। और ये चीज़ इस गाड़ी की आपको थोड़ी सी बेहतर लगेगी कि भैया
हर कंडीशन के लिए बनी हुई गाड़ी है, पर ऑफ रोडर नहीं है, क्योंकि आजकल की जो कंडीशन होती है ज़्यादातर आपको वेल पेव्ड रोड मिलते हैं, तो वहाँ पर माइलेज चाहिए। माइलेज हमने धीरे धीरे आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे कितना माइलेज इसने दिया है। कुछ चीज़ें जो इसमें होनी चाहिए थी, जो आपको बुरा लगेगा, ये भाई आर्मरेस्ट दे दिए होते कितना ही पैसा बचा लिए होंगे लोग, वो एसेसरीज के तौर पे आता है, लेकिन इसमें ही दे देते। तो मुझे लगता है कि आर्मरेस्ट ड्राइवर के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे तो चाहिए, नहीं तो मैं ड्राइव कर ही नहीं सकता हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है यहाँ पर ऐसे कर रहा हूँ। और ये ना तो इस डिज़ायर में आता है, ना ही इसमें दिया गया है, तो ये चीज़ आपको खलेगी। साथ में चीज़ें और मैंने जिक्र कर ही दिया है कि क्या क्या अच्छी मिलती हैं। तो कुल मिलाकर एक कंप्लीट पैकेज इसने दिया है, पर मेरे पास अभी मौका है इसे और चलाऊं और तो फिर दोबारा इसका टैंक फुल करवाऊं और आपको बताओ इसने माइलेज कितना दिया है। तो 109.6 किलोमीटर चला चुका हूं इस न्यू अमेज को और दोबारा पहुंच गया हूं उसी जगह पर। सेम नोजल से डलेगा पेट्रोल और मैं आपको बताऊंगा इसने कितना माइलेज दिया है। तो भैया आइए, तो दोबारा पेट्रोल डलवा लेते हैं, फुल ब्रिम टू ब्रिम करेंगे। हाँ, फुल करना है, यहाँ तक डालिएगा भैया, यहाँ तक और आएगा थोड़ा, और बस बस। और देखिए यहाँ तक भरवाया है पेट्रोल पूरा, और कितना आया है 742 रुपये का, यानी कि 7.69। आपके सामने कैलकुलेट भी कर देता हूँ कितना इसने माइलेज दिया है, वो माइलेज आपको पता चल जाएगा। तो हमने क्या किया है, 109.6 किलोमीटर चलाया है और डलवाया है 7.69, और जो माइलेज आया है 14.25 किलोमीटर पर लीटर का ये माइलेज कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ। तो इस गाड़ी का माइलेज टेस्ट हो गया है और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अगर आप इस सेगमेंट में उतर कर देखेंगे, कंपेयर करेंगे डिज़ायर से, तो जो प्रैक्टिकल कंडीशन होता है माइलेज का, ये तो आपको मिलने वाला है। लेकिन अगर आप हाईवे वगैरह पे चले जाएंगे तो ये माइलेज 20 भी पार कर सकता है, डिपेंड करता है आप ड्राइव कैसे करेंगे। लेकिन इस गाड़ी के साथ जिस कंडीशन में मैंने इसे टेस्ट किया है, क्योंकि मीटर अगर आप देखेंगे तो जो मैंने चलाया है वो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो भैया हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलते चलते बता दूं किसे इस गाड़ी को खरीदना चाहिए। अगर आपके जहन में अभी भी एक ऐसी गाड़ी बस रही है जो सेडान सेगमेंट की हो और 10 लाख रुपए से कम बजट में आ जाए, तो ये वो गाड़ी है जहां पर आप दिमाग लगा सकते हैं। और यहां पर आप जाएंगे, थोड़ा कंफ्यूज होंगे डिज़ायर से लेके इसको, तो कभी मौका मिलेगा तो डिज़ायर वर्सेस अमेज करके बताएंगे कि कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। अगर आपको ये वाला वीडियो देखना है तो चलिए कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को एंजॉय करिए। कल फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।